हेलो दोस्तों, प्रियंका राजस्थानी रसोई में मैं आपका स्वागत करती हूँ आज की रेसिपी के साथ। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ एकदम परफेक्ट दानेदार, बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले बेसन लड्डू की रेसिपी। मैं आज आपको एकदम परफेक्ट तरीके से लड्डू बनाना बताऊंगी, जिससे आपको आज के बाद बेसन के लड्डू बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और आपके लड्डू एकदम परफेक्ट दानेदार बन करके तैयार होंगे। तो चलिए हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ सबसे पहले 2 कप बेसन, क्योंकि आज हम बेसन के लड्डू बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कोई मोटा वाला बेसन नहीं ले रही हूँ, नॉर्मल बारीक वाला ही बेसन ले रही हूँ। अगर आपके पास थोड़ा मोटा वाला बेसन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आप नॉर्मल पैकेट वाला बेसन ले सकते हैं। मैं यहाँ पे पैकेट वाले बेसन से ही लड्डू बना रही हूँ, तो ये ज़्यादा मोटा बेसन नहीं है। अगर आपको मोटा बेसन मिल जाता है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो अब हम इसी कप से नाप करके 1 कप घी लेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 कप बेसन के लिए 1 कप घी ले रही हूँ। तो ये घी ज़्यादा जमा हुआ भी नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा पिघला हुआ है। आप घी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे गैस पे एक कढ़ाई रख दी है। अब मैं इसमें पूरा घी नहीं डाल रही हूँ, इसमें से 2 से 3 छोटे चम्मच घी बचा रही हूँ। अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो इसको डालेंगे, वरना हम इसको नहीं डालेंगे, क्योंकि जो दानेदार बेसन होता है वो घी को ज़्यादा सोख करता है और जो बारीक बेसन होता है उसमें घी थोड़ा कम लगता है। तो अब हम इस घी को अच्छे से पिघलने देंगे और हल्का सा गर्म होने देंगे। तो यहाँ देखिए हमारा घी अच्छे से पिघल गया है और गर्म भी हो गया है। तो अब हम इसमें हमारा बेसन डाल देंगे और बेसन को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छे से भूनना है। तो आप यहाँ पे घी की मात्रा थोड़ी कम भी कर सकते हैं। तो अब हम इसको इसी तरीके से लगातार चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। बेसन को भूनते वक्त हमें गैस की फ्लेम को हाई पर नहीं रखना है, गैस की फ्लेम को हमें लो पर ही रखना है, क्योंकि अगर हम बेसन को हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो बेसन का कलर तो एकदम से चेंज हो जाएगा, लेकिन बेसन अंदर से अच्छे से नहीं भुन पाएगा। और बेसन को हम जितने लो फ्लेम पर भूनेंगे उसको भुनने में टाइम तो लगेगा, लेकिन बेसन अंदर तक बहुत ही अच्छी तरीके से भुन जाएगा, जिससे जब हम लड्डू खाएंगे तो बेसन हमारे गले में नहीं चिपकेगा। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है जब हम लड्डू खाते हैं तो बेसन एकदम गले में जाके चिपक जाता है। वो इसी वजह से होता है कि बेसन अंदर तक अच्छे से नहीं भुना हुआ होता है। इसलिए बेसन को हमें एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से भूनना है और बेसन को हमें इसी तरीके से लगातार चलाते हुए भूनना है, ताकि बेसन बिल्कुल अच्छे से भुन पाए। और जैसे जैसे हम इसी तरीके से बेसन को चलाते हुए भूनते जाएंगे तो बेसन जैसे ही भुनना शुरू हो जाएगा तो बेसन में इसमें एक हल्की सी खुशबू आने लगेगी और बेसन घी छोड़ना शुरू कर देगा, जिससे हमारे बेसन का ये मिक्सचर हल्का सा पतला हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम बेसन को लगातार चलाते हुए भूनते जाएंगे। तो यहाँ देखिए हमारा बेसन का मिक्सचर पहले से पतला हो गया है और बेसन ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है और इसका कलर भी पहले से हल्का सा चेंज होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसको 3 से 4 मिनट और भून लेंगे। तो बेसन को टोटल भूनने में 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। तो जो हमने यहाँ पे घी बचाया था इसको अब हम इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि अब हमें इसमें घी की ज़रूरत नहीं है। जब बेसन हल्का सा मोटा दरदरा होता है तो उसमें पूरा 1 कप घी लग जाता है, लेकिन ये थोड़ा महीन वाला बेसन है, इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा कम ही घी लगा है। तो यहाँ देखिए मैंने लगातार चलाते हुए बेसन को 7 से 8 मिनट भून लिया है और बेसन का कलर पहले से काफ़ी चेंज हो गया और बेसन ने भी घी छोड़ना शुरू कर दिया है और बेसन पे एक अच्छी सी शाइनिंग आ गई है और बेसन पहले से अच्छे से फूल भी गया है। तो इसी तरीके से यही पहचान है कि बेसन हल्का सा फूल जाता है और बेसन में से अच्छी सी खुशबू आने लगती है। अब हम इसको और ज़्यादा दानेदार बनाने के लिए इसमें 3 से 4 छोटे चम्मच पानी डाल देंगे। तो पानी डालने से क्या होता है, बेसन में एक अच्छा सा दाना बन जाता है, क्योंकि बेसन बहुत ही अच्छी तरीके से फूल जाता है। तो हमें गैस की फ्लेम को लो करके ही पानी को डालना है और इसको अब हम 1 से 1.5 मिनट के लिए और इसी तरीके से लो फ्लेम पर चला लेंगे। तो यहाँ इस तरीके से पानी डालने से दाना बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाता है बेसन में, जिससे हमारे लड्डू एकदम दानेदार बन करके तैयार होते हैं। ये एकदम हलवाई वाली ट्रिक है। हलवाई लोग भी इसी तरीके से बेसन में पानी का छींटा मारते हैं, जिससे बेसन एकदम दानेदार हो जाता है और लड्डू एकदम दानेदार बन करके तैयार होते हैं। तो आप इस तरीके से भी पानी डाल सकते हैं, हाथ के छींटा मार के भी इसमें पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए अब हमने इसको 1 से 1.5 मिनट और चला लिया है और अब हमारा बेसन बिल्कुल एकदम दानेदार हो गया है और ये अच्छे से भुन भी गया है।
तो अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि बेसन बिल्कुल तैयार है। तो अब मैंने यहाँ पे एक थाली ली है। आप इस तरीके का कोई भी बड़ा बर्तन ले सकते हैं। अब हम इस बर्तन में सारे बेसन के मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि इस बेसन के मिक्सचर को हमें पूरी तरीके से ठंडा करना है। आप वैसे कढ़ाई में भी इसको ठंडा कर सकते हैं, लेकिन उसको हमें बीच-बीच में चलाना पड़ेगा क्योंकि अभी कढ़ाई एकदम गरम है, इसलिए हम कढ़ाई में ऐसे ही मिक्सचर को नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको थाली में ट्रांसफ़र कर लिया है, जिससे क्या होगा, ये जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा और हमें इसको ज़्यादा चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब हम इसको पूरी थाली में अच्छे से फैला देंगे। हम इसको जितना पतला फैलाएँगे ये उतने ही आसानी से ठंडा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको पूरी थाली में अच्छे से फैला दिया है। तो अब हम इसको कम से कम आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये पूरी तरीके से ठंडा होना चाहिए। आप चाहे इसे पंखे में रख के ठंडा करें या रूम टेम्परेचर पे रख के ही ठंडा करें। तो यहाँ देखिए मैंने इसको कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था और ये पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है। अगर ये मिक्सचर गर्म होगा तो जैसे ही हम इसमें मीठा डालेंगे ये एकदम गीला-गीला हो जाएगा और हमारे लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए हमें इसको पूरी तरीके से एकदम ठंडा करना है। अब ये पूरी तरीके से ठंडा हो गया है, तो अब मैं इसमें मीठे के लिए डाल रही हूँ ये तगार, जिसे बूरा भी बोलते हैं चीनी का या तगार भी बोलते हैं, जो कि मार्केट में इजीली मिल जाता है। तो लड्डू में हमें चीनी को पीस करके नहीं डालना है, हमें ये बूरा या तगार ही डालना है। तो मैं इसको इस तरीके से छन्नी से छान करके डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे अभी 1 कप तगार लिया है, तो मैं पहले इसको छान करके डाल रही हूँ, उसके बाद हम इसमें आधा कप और डालेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 कप बेसन के लिए 1.5 कप तगार का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से भी थोड़ा मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो बेसन के लड्डू मिलते हैं उसमें तगार या बूरे का बराबर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। जितना बेसन डालते हैं उतना ही वो बूरा या तगार लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसमें 1.5 कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं यहाँ पे बराबर क्वांटिटी में नहीं ले रही हूँ। आप मीठा अपने हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप थोड़ा कम और कर सकते हैं। तो पहले हम इसको एक बार अच्छे से मिला देंगे। तो इस तरीके से अगर हम इसको छन्नी से छान करके लेते हैं तो बड़े टुकड़े बिल्कुल नहीं रहते, क्योंकि कभी-कभार ऐसा होता है कि हमारे तगार या बूरे में थोड़े मोटे टुकड़े रह जाते हैं, जिससे वो लड्डू में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब जो हमने आधा कप तगार और लिया है उसको भी हम इसी में छान करके डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको एक साथ नहीं डाला है, पहले 1 कप को डाला है फिर आधे कप को डाला है। इस तरीके से हमें मिक्स करने में आसानी होती है। और इस तरीके से आप इसको थोड़ा-सा मिक्सचर को चख भी देख सकते हैं। मीठा इसलिए आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स या इलायची पाउडर किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया है। आप इसमें अपनी मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स या इलायची पाउडर कुछ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली गणेश जी के भोग के लिए लड्डू बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो आप यहाँ पे लड्डू का साइज़ अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरीके से मीडियम साइज़ के नींबू के आकार के लड्डू बनाए हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे एकदम गोल-गोल से दानेदार, मुँह में घुल जाने वाले बेसन के लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। ये लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, इनको बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है और ये एकदम परफेक्ट बने हैं। इनका शेप बाद में भी बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। आप इसको जिस शेप में बनाएंगे वही उसी शेप में बने रहेंगे, क्योंकि हमने इसमें परफेक्ट मेजरमेंट के साथ सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ देखिए मैंने सारे मिक्सचर के एकदम गोल-गोल से लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं। तो ये लड्डू एकदम बहुत ही दानेदार और एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार हुए हैं। तो आप भी एक बार इस तरीके से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बेसन के लड्डू बना करके ज़रूर ट्राई करें। आपके लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे और बहुत ही दानेदार बनेंगे। खाने वालों को सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। और अब मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें और फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली सभी अच्छी रेसिपीज़ आपको मिल सके। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी और आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं।
तो चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपसे अगली एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।